तो वहीं राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल पिटाई केस में दिल्ली पुलिस की जांच की आंच अब सीएम अरविंद केजरीवाल के परिवार तक पहुंच गई है। आज सुबह 11:30 बजे दिल्ली पुलिस की टीम अरविंद केजरीवाल के घर जाएगी। स्वाति मालीवाल पिटाई मामले में केजरीवाल के माता पिता से पूछताछ होगी। कल केजरीवाल ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा था कि दिल्ली पुलिस उनके माता पिता से पूछताछ करने वाली है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस केजरीवाल की पत्नी सुनीता से भी पूछताछ कर सकती है। इसी बीच आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर्स केजरीवाल के घर पहुंच रहे हैं। अभी सांसद संजय सिंह, मंत्री गोपाल राय और सौरभ भारद्वाज केजरीवाल के घर पहुंचे हैं। ये इत्तेफाक ही है कि आज दिल्ली में प्रचार का आखिरी दिन है। बताया जा रहा है कि प्रचार का आखिरी दिन होने के चलते सीएम हाउस में कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग बुलाई गई है और यही कारण है कि आम आदमी पार्टी के जो सीनियर लीडर्स हैं वो अरविंद केजरीवाल के घर पहुंचे हैं। वहीं 11:30 बजे पुलिस अरविंद केजरीवाल की पत्नी और उनके माता पिता से पूछताछ करने के लिए पहुंचेगी, जिसकी जानकारी खुद अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर ट्वीट करके दी थी और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी इसको लेकर निशाना साधा था। तो इस बड़ी खबर पर लगातार हम आपको अपडेट और जानकारी दे रहे हैं। दरअसल ये पूछताछ अरविंद केजरीवाल के माता पिता से इसलिए हो रही है क्योंकि स्वाति मालीवाल ने अपनी एफआईआर में इस बात का जिक्र किया था कि जब उनके साथ सीएम हाउस में मारपीट हो रही थी तो सीएम के माता पिता और उनकी पत्नी उस घर में मौजूद थे। और मेरे सहयोगी अभय पराशर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। अभय, आज अगर अरविंद केजरीवाल के घर की बात की जाए तो हलचलें तेज है वहां, जहां एक तरफ पार्टी की कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग बुलाई गई है, आपके तमाम सीनियर लीडर्स घर पहुंचे हुए हैं, वहीं पुलिस भी पहुंचेगी और केजरीवाल के माता पिता और उनकी पत्नी से स्वाति मालीवाल मारपीट मामले में पूछताछ करेगी। देखिए, बिल्कुल इस पूरे मामले के अंदर हम आपको बताते हैं, स्वाति मालीवाल ने जो अपने स्टेटमेंट दर्ज कराए थे 161 के यानी कि पुलिस के सामने और 164 के जज के सामने स्टेटमेंट जो दर्ज कराए थे उसमें कहा था कि जिस दिन उनके साथ मारपीट हुई, मारपीट से पहले वो अरविंद केजरीवाल के घर पहुंची थी, उनकी पत्नी से मिली और उनकी पत्नी के अलावा उनके माता पिता से मिलके उनको विश करके वो ड्राइंग रूम में गई थी, जिसके बाद ये पूरा घटनाक्रम हुआ। तो इस वजह से पुलिस जो है अरविंद केजरीवाल के माता पिता के बयान दर्ज करना चाहती है। 2-3 दिन से लगातार कोशिश की जा रही थी कि उनके बयान दर्ज हों, लेकिन समय नहीं दिया जा रहा था। और आज जो आम आदमी पार्टी के सूत्र हैं उन्होंने कंफर्म कर दिया है कि 11:30 बजे का समय अरविंद केजरीवाल के माता पिता ने पुलिस को दिया है कि पुलिस 11:30 बजे आए और हमसे पूछताछ कर सकती है। तो 11:30 बजे के आसपास दिल्ली पुलिस की टीम जो है वो अरविंद केजरीवाल के घर जाएगी और अरविंद केजरीवाल के घर जाके उनके माता पिता का बयान दर्ज करेगी कि आखिरकार उस दिन क्या हुआ था। स्वाति मालीवाल आई थी तो सबसे पहले क्या आपके पास आई थी, क्या बातचीत हुई थी और क्या जो आगे मारपीट हुई या जिस तरीके के आरोप लगाए गए उसके बारे में क्या आपको कोई जानकारी है। हालांकि पुलिस सुनीता अग्रवाल जो है उनका भी बयान दर्ज करना चाहती है। उनकी तरफ से अभी समय दिया गया है या नहीं दिया गया इस बात की अभी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन अरविंद केजरीवाल के माता पिता की तरफ से दिल्ली पुलिस को 11:30 बजे का समय दिया गया है, जिसमें 11:30 बजे आज लिखित बयान जो है वो अरविंद केजरीवाल के माता पिता के दिल्ली पुलिस दर्ज करेगी। इसके अलावा अगर अरविंद केजरीवाल की बात की जाए तो उन्होंने इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा है। तो क्या और पहली बार अरविंद केजरीवाल ने इस पूरे मामले में चुप्पी तोड़ते हुए कहा है कि वो इस मामले की निष्पक्ष जांच चाहते हैं? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से उन्होंने एक्स पर जो कहा कि मेरे बूढ़े माता पिता से दिल्ली पुलिस कल आकर पूछताछ करेगी, तो कहीं ना कहीं एक तरीके से सेंटीमेंट जो है वो लोगों के लेने की कोशिश की। लेकिन इसके अंदर चाहे बीजेपी के नेताओं की बात करें, बीजेपी नेताओं का भी साफ तौर पर ये कहना है कि माता पिता से अगर पुलिस कोई बातचीत करना चाहती है तो इसमें गलत क्या है अगर वो घर के अंदर मौजूद थे। और क्योंकि जो विक्टिम है यानी कि स्वाति मालीवाल जो है, जो कि राज्यसभा सांसद हैं और उनकी तरफ से ये बात अपने स्टेटमेंट में कही गई कि अरविंद केजरीवाल के माता पिता से वो मिली थी, तो ऐसे में इस पूरी घटनाक्रम की जांच को आगे बढ़ाने के लिए उनके बयान दर्ज करने जरूरी हैं और यही वजह है कि पुलिस पिछले कई दिनों से संपर्क करने की कोशिश कर रही है। और आज का वक्त मिला है जब 11:30 बजे पुलिस की टीम पहुंचेगी, रिटन स्टेटमेंट लेगी, पूछताछ करेगी। बहुत शुक्रिया आपका अभय, तमाम अपडेट, तमाम जानकारी के लिए। अरविंद केजरीवाल के माता पिता से पूछताछ को लेकर आम आदमी पार्टी मैदान में उतर आई है। दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अरविंद केजरीवाल के बीमार बुजुर्ग माता पिता पर अत्याचार कर रहे हैं। वहीं पीएम मोदी पर आतिशी के बयान पर बीजेपी ने तीखा पलटवार किया। षड्यंत्रों की शुरुआत हुई स्वाति मालीवाल जी से, जिनको तैयार किया गया झूठा आरोप लगाने के लिए, पर स्वाति मालीवाल जी के वीडियो सामने आ गए। उस वीडियो को पूरे देश ने देख लिया और सबको समझ में आ गया कि वो आरोप झूठे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने
अपनी अब तक की सबसे घटिया और नीच चाल चली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी दिल्ली पुलिस को अरविंद केजरीवाल जी के बुजुर्ग और बीमार माता पिता के पीछे लगा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपनी दिल्ली पुलिस को भेज रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी के बुजुर्ग माता पिता से पूछताछ करने के लिए। हाथी के दांत दहाने के कुछ और खाने के कुछ और है। अगर जस्टिस सर्व होना था तो वो पहले दिन ही वैभव कुमार के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करते, उसको पुलिस के हवाले करते और कहते कि इसने मारपीट की। हालांकि उनके अपने सांसद संजय सिंह ने इसको एडमिट किया कि वैभव कुमार ने उनकी पिटाई करी, उनके साथ बदतमीजी करी। ये संजय सिंह ने खुद एडमिट किया और संजय सिंह को उनके घर भेजते रहे स्वाति मालीवाल के कहीं समझौता करने के लिए कि आप वैभव कुमार के खिलाफ शिकायत मत करिए, हम वैभव कुमार को पार्टी से निकालेंगे। और ऐसा ना कर वे वैभव कुमार के साथ लखनऊ में दिखे, जिसके चलते स्वाति मालीवाल ने अगले दिन शिकायत दर्ज करी क्योंकि उनको लगा कि ये उनका बेवकूफ़ बना रहे हैं। महिलाओं को लेकर इनका जो व्यवहार रहा है, इनकी पार्टी के सदस्यों का व्यवहार रहा है और इनका उस सारे मामलों में जो व्यवहार रहा है वो महिलाओं के प्रति ठीक नहीं रहा। मुझे वो आज भी विधायक याद आता है जो राशन कार्ड के बदले में रेप करता था और इन्होंने उसके समर्थन में बयानबाजी करी थी। तो वहीं स्वाति मालीवाल के साथ हुई मारपीट पर 10 दिनों तक खामोश रहने के बाद आखिरकार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी चुप्पी तोड़ी। न्यूज एजेंसी पीटीआई को दिए इंटरव्यू में केजरीवाल ने कहा कि मारपीट की घटना उनके सामने नहीं हुई है। इस पूरे मामले के 2 पहलू हैं, 2 वर्जन्स हैं। पुलिस को इसकी निष्पक्ष जांच करनी चाहिए और न्याय होना चाहिए। केजरीवाल ने कहा कि मामला फिलहाल कोर्ट में है, इसलिए वो इस पर कुछ ज्यादा बोलना नहीं चाहते। तो अरविंद केजरीवाल ने इस पूरे मामले में 10 दिन बीतने के बाद पहली बार चुप्पी तोड़ी और पीटीआई को अपने इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि स्वाति मालीवाल के साथ जो मारपिटाई का मामला सामने आया है उस पर निष्पक्ष जांच हो। और इसके साथ ही उन्होंने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इस मामले में 2 वर्जन्स हैं, 2 पहलू हैं और उन पहलुओं की जांच होना बेहद जरूरी है। चूंकि मामला कोर्ट में है इसलिए वो इस पर टिप्पणी नहीं करेंगे। वहीं इस बयान के बाद स्वाति मालीवाल ने सीधे अरविंद केजरीवाल को घेरा। सोशल मीडिया पर स्वाति मालीवाल ने आरोप लगाया कि मेरे कंप्लेंट फाइल करते ही नेताओं और वॉलंटियर्स की पूरी आर्मी मेरे पीछे लगाई गई, मुझे बीजेपी का एजेंट बुलाया गया, मेरा चरित्र हरण कराया गया, काट पीट के वीडियो लीक किए गए। खुद केजरीवाल आरोपी के साथ घूम रहे हैं। आरोपी विभव कुमार को क्राइम सीन पे दोबारा आने दिया और सबूत से छेड़छाड़ की गई। आरोपी के लिए खुद सड़क पे उतर गए। स्वाति मालीवाल ने सीएम केजरीवाल से पूछा कि मुख्यमंत्री साहब, जिनके ड्राइंग रूम में उन्हें पीटा गया, वो कह रहे हैं कि मामले में निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट मामले से जुड़ी इस वक्त की एक बड़ी खबर, बड़ी अपडेट आपको बता दें। अपनी बेटी के लिए इंसाफ की लंबी लड़ाई लड़ने वाली निर्भया की मां अब स्वाति मालीवाल के समर्थन में आ गई हैं। निर्भया की मां आशा देवी ने कहा है कि केजरीवाल को इस मामले में खुद कार्रवाई करनी चाहिए और स्वाति मालीवाल का समर्थन करना चाहिए, क्योंकि केजरीवाल खुद को दिल्ली का बेटा भाई कहते हैं, इसलिए भाई और बेटा होने के नाते उन्हें इस मामले पर त्वरित एक्शन लेना चाहिए। आपको बता दें कि ये जो बयान सामने आया है ये निर्भया की मां की तरफ से, आशा देवी की तरफ से सामने आया है, जो अपना सीधा और खुला समर्थन स्वाति मालीवाल को दे रही हैं और साथ ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से इस मामले में खुद निष्पक्ष जांच करने की मांग कर रही हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रचार खत्म होने से एक दिन पहले दिल्ली में कांग्रेस समेत पूरे इंडिया अलायंस को घेरा। पीएम मोदी ने एक बार फिर ना तो आम आदमी पार्टी का नाम लिया, ना ही केजरीवाल का, लेकिन ये बता दिया कि दिल्ली के लोगों को बीजेपी को वोट क्यों देना चाहिए। मोदी ने कहा कि कांग्रेस मुसलमानों को धर्म के आधार पर आरक्षण देना चाहती है और मोदी पर हिंदू मुसलमान की राजनीति करने का इल्जाम लगा रही है। पीएम ने यह भी कहा कि कांग्रेस और इंडिया अलायंस में शामिल पार्टियां सांप्रदायिक, जातिवादी और परिवारवादी हैं। ये लोग लगातार सरकारी जमीनें वक्फ बोर्ड को दे रहे हैं, बदले में वोट मांग रहे हैं। ये लोग देश के बजट का 15% माइनॉरिटी के लिए रिजर्व करना चाहते हैं। ये लोग बैंकों से मिलने वाले लोन
वो भी धर्म के आधार पर देना चाहते हैं। ये धर्म के आधार पर सरकारी टेंडर देना चाहते हैं। ये धर्म के आधार पर स्पोर्ट्स में खिलाड़ियों की एंट्री करवाना चाहते हैं। ये वोट बैंक पॉलिटिक्स की पराकाष्ठा है। अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए ये लोग सीएए का विरोध कर रहे हैं। अपने इसी वोट बैंक को खुश करने के लिए इन्होंने देश भर में घुसपैठियों को बसा दिया है। यही लोग हैं जो दिल्ली के बाटला हाउस एनकाउंटर पर आंसू बहाते हैं। अब ये खान मार्केट गैंग के पास एक ही रास्ता बचा है। मोदी जितनी बार मुसलमान शब्द बोले उसको कह देना सांप्रदायिकता का भाषण कर रहा है। साथियों, मैं जब इनकी घोर सांप्रदायिक हरकतों को हकीकतों के द्वारा, तथ्यों के द्वारा एक्सपोज कर रहा हूं तो इनका पूरा इकोसिस्टम चिल्लाता है कि मोदी हिंदू मुसलमान कर रहा है। भाइयों बहनों, मुझे चिंता इस देश की है। इसी दिल्ली में गले में जलते टायर डालकर मेरे सिख भाई बहनों को जिंदा जलाया गया था। ये गुनाह किसका था? ये गुनाह किसका था? आज कांग्रेस की छतरी के नीचे खड़ा हर दल सिख दंगे का गुनहगार है। यहां दिल्ली में तो हम कट्टर भ्रष्टाचारियों का खेल देख रहे हैं। इन लोगों ने दिल्ली के लोगों को लूटने का कोई मौका नहीं छोड़ा। पीएम मोदी को आपने सुना, तो पीएम मोदी की रैली के बाद अरविंद केजरीवाल ने उन्हें जवाब दिया। उन्होंने दावा कर कहा कि इस बार पीएम मोदी हार रहे हैं, इसलिए इधर उधर की बात कर रहे हैं। सुनिए। रोजगार नहीं है लोगों के पास, बहुत ज्यादा नाराज हैं लोग। मैं आपको बताना चाहता हूं 4 जून को मोदी जी की सरकार नहीं बन रही है। 4 जून को इनकी सरकार नहीं बन रही और इनको भी पता है, इसीलिए आजकल बुरी तरह से बौखलाए हुए हैं, अजीब अजीब बातें कर रहे हैं। बोले ये इंडिया गठबंधन वाले आपके घर की टूटी छीन के भाग जाएंगे, इंडिया गठबंधन वाले सवेरे सवेरे आपके घर से अखबार लेके भाग जाएंगे। पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं वो। 4 तारीख को इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। आम आदमी पार्टी उसमें हिस्सा होगी, आपकी पार्टी भी केंद्र के अंदर सरकार में हिस्सा होगी। और सबसे पहला काम कराएंगे, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलवाएंगे। फिर दिल्ली का एलजी आपका होगा, आपका आदमी दिल्ली का एलजी होगा जो आपके काम नहीं रोकेगा, आपके काम दौड़ दौड़ के करेगा। उसके बाद दिल्ली की कानून व्यवस्था ठीक करेंगे। करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? कानून व्यवस्था बहुत गड़बड़ाई हुई है। आप थाने जाते हो, पुलिस सुनती है आपकी? 4 जून के बाद सुनेगी पुलिस आपकी। छठे चरण की वोटिंग से पहले कांग्रेस के युवराज ने एक बार फिर कांग्रेस के लिए सेल्फ गोल कर दिया है। पिछले 1 महीने से अपनी हर रैली में आरक्षण की बात कर रहे राहुल ने पंचकुला में अपनी ही पार्टी और परिवार की पोल खोल दी। राहुल के इस बयान पर प्रधानमंत्री मोदी ने जोरदार पलटवार किया। पीएम मोदी ने कहा कि राहुल गांधी की जुबान से सच सामने आ गया है। राहुल गांधी ने बड़ा सच स्वीकार कर लिया है कि उनकी दादी, उनके पिता और मां के समय जो सिस्टम था वो दलित, आदिवासी, पिछड़ों को विरोध उनका कर रहा था, उनका विरोध ही था। पीएम मोदी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के इसी सिस्टम ने दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों को कई पीढ़ियों को तबाह कर दिया। कई बार लाख झूठ बोलते हुए भी शहजादे की जुबान पर सच्चाई तो आ ही जाती है। आज कांग्रेस के शहजादे ने एक बड़ा सच स्वीकार कर लिया। शहजादे ने मान लिया है कि उनकी दादी, उनके पिताजी, उनकी माताजी के समय
जो सिस्टम बना वो दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों का घोर विरोधी रहा है। कांग्रेस के इसी सिस्टम ने एससी, एसटी, ओबीसी की कितनी ही पीढ़ियों को तबाह किया। आज शाहजादे ने खुद ये बात मान ली है। प्रधानमंत्री मोदी का अटैक आपने सुना। अब आपको राहुल गांधी का वो बयान सुनवाते हैं जिसमें खुद राहुल गांधी ने ये माना कि उनकी दादी, उनके पिता और मनमोहन सिंह की सरकार के काम के दौरान का सिस्टम वो जानते हैं और ये सिस्टम निचली जातियों के खिलाफ है। जब से मैं पैदा हुआ हूं 1970 जून 19, तब से मैं सिस्टम के अंदर बैठा था। मैं सिस्टम को अंदर से समझता हूं। मुझसे आप सिस्टम नहीं छुपा सकते। कैसे चलता है, किसको फेवर करता है, किस प्रकार से फेवर करता है, किसकी रक्षा करता है, किसको अटैक करता है, यह सब मुझे मालूम है, दिखता है, क्योंकि मैं उसके अंदर से आया हूं। प्राइम मिनिस्टर हाउस में जब दादी प्राइम मिनिस्टर थी तब था, पापा थे, मनमोहन सिंह जी थे, तब भी मैं जाता था, तो मुझे सिस्टम अंदर से मालूम है। और मैं आपको कह रहा हूं, सिस्टम इज अलाइंड अगेंस्ट लोअर कास्ट्स, मतलब भयंकर तरीके से। राहुल गांधी के बयान पर कल्की धाम के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने उन्हें आड़े हाथों लिया। प्रमोद कृष्णम ने कहा कि राहुल गांधी महापुरुष हैं, वो कुछ भी कह सकते हैं। पूर्व कांग्रेस नेता ने कहा कि राहुल गांधी कांग्रेस को खत्म करने का वो सपना पूरा कर रहे हैं जो कभी महात्मा गांधी ने देखा था। प्रमोद कृष्णम ने दावा करा कि कांग्रेस इस बार सबसे कम सीटें लाने का रिकॉर्ड बनाएगी। राहुल जी महापुरुष है, वो कुछ भी कह सकते हैं। अभी तो 1 तारीख तक वो और भी कुछ बोलेंगे। उनके ऊपर क्या कहा जा सकता है। राहुल गांधी जी का बड़ा उपकार है कि जो सपना महात्मा गांधी ने देखा था कि कांग्रेस को खत्म कर देना चाहिए, वो काम कोई नहीं कर पाया, बीजेपी भी नहीं कर पाई। उसे हम राहुल गांधी जी कर रहे हैं। कांग्रेस को खत्म करने का काम राहुल जी बड़ी अच्छी तरह से बखूबी अपने फर्ज का निर्वहन कर रहे हैं, अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। और ये बात मैं नहीं, देश के कांग्रेस के करोड़ों कार्यकर्ता जानते हैं। 4 जून के बाद कांग्रेस अब तक की सबसे कम सीटें पाने वाली पार्टी होगी। छठे फेज की वोटिंग से पहले पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को बड़ा झटका लगा है। कोलकाता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल में साल 2010 के बाद दिए गए सारे ओबीसी सर्टिफिकेट रद्द कर दिए हैं, जिसके बाद ममता ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। ममता बनर्जी ने हाईकोर्ट का आदेश मानने से इनकार कर दिया। ममता बनर्जी ने हाईकोर्ट के फैसले को ऊपरी अदालत में चुनौती देने का ऐलान करते हुए कहा, अब उन्हें आदेश मिल गया है और अब वो खेला करेंगी। ममता ने कहा कि इससे पहले भी हाईकोर्ट ने सरकारी स्कूलों की 26,000 नौकरियां रद्द कर दी थी। उस वक्त भी उन्होंने आदेश स्वीकार नहीं किया था। ममता बनर्जी ने कहा कि अदालत ने यह फैसला बीजेपी के इशारे पर सुनाया, लेकिन वो इस फैसले को नहीं मानेंगी। ओबीसी को जैसे पहले रिजर्वेशन मिल रहा था, वैसे ही आगे भी मिलता रहेगा। दरअसल हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल में साल 2010 के बाद दिए गए सारे ओबीसी सर्टिफिकेट रद्द कर दिए। कोर्ट ने कहा कि जिन लोगों के पास 2010 के पहले के बने ओबीसी सर्टिफिकेट हैं, वो वैलिड रहेंगे। 2010 के बाद के सर्टिफिकेट पर जिनको नौकरी मिल गई है या जिनकी भर्ती की प्रोसेस चल रही है, उन्हें भी इस फैसले से छूट दे दी गई है। कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले से बंगाल में ओबीसी सर्टिफिकेट पाने वाले कम से कम 5 लाख लोग प्रभावित होंगे। ममता बनर्जी की प्रतिक्रिया आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं हाईकोर्ट ने अपने फैसले में क्या कहा। जस्टिस तपोव्रत चक्रवर्ती और राजशेखर मंथर की बेंच ने कहा, 2011 से प्रशासन ने किसी नियम का पालन किए बगैर ओबीसी सर्टिफिकेट जारी कर दिए। इस तरह से ओबीसी सर्टिफिकेट देना असंवैधानिक है। ये सर्टिफिकेट पिछड़ा वर्ग आयोग की कोई भी सलाह माने बगैर जारी किए गए, इसलिए इन सभी सर्टिफिकेट को कैंसिल कर दिया गया है। हालांकि ये आदेश उन लोगों पर लागू नहीं
नहीं होगा जिन्हें पहले नौकरी मिल चुकी है या मिलने वाली है। कोर्ट ने निर्देश दिया कि पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 के आधार पर ओबीसी की नई सूची पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग आयोग तैयार करेगा। আজকেও আমি শুনেছি কোনো একজন জাজকে দিয়ে, যিনি সারাক্ষণ ভদ্রলোক জাজ হিসেবে তাকে আমি সম্মান করি, কাজ নেই কর্ম নেই। কদিন ধরে প্রধানমন্ত্রী বলে বেড়াচ্ছে না মাইনরিটিসরা তপশিলীদের রিজার্ভেশন কেড়ে নেবে, এটা কখনো হতে পারে? তাহলে সংবিধান ছেড়ে ভেঙে দিতে হয়। তাহলে কি নরেন্দ্র মোদী চাইছেন দেশটাকে বিক্রি করে দিতে, না সংবিধানকে বিক্রি করে দিতে? সংখ্যালঘুরা কখনো তপশিলীদের সংরক্ষিত আসনে হাত দেবে না, আদিবাসীদের হাত দেবে না, এটা দিতে পারে না, দেবে না, দিতে পারে না। কিন্তু বদমাইশ লোকেরা কাজ করায় এজেন্সিকে দিয়ে, কাউকে দিয়ে একটা অর্ডার করিয়েছে, যদিও তার রায় আমি মানি না। যেমন 26,000 টিচারকে যখন বাতিল করেছিল বিজেপি, আমি বলেছিলাম ওদের রায় আমরা মানি না। তেমনি বলছি আজকে যে রায় দিয়েছে, যেই দিয়ে থাকুন, নাম বলবো না, জাজমেন্ট নিয়ে বলা যায় বিজেপির রায় এটা আমরা মানবো না। ওবিসি রিজার্ভেশন চলছে, চলবে। सुना आपने, ममता बनर्जी को कह रही हैं हाईकोर्ट का नहीं बीजेपी का फैसला है और ये फैसला वो मानेंगी नहीं। हालांकि हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद ममता बनर्जी भले ही इसे ना मानने की बात कर रही हूं, लेकिन अमित शाह ने इस मामले पर बड़ी बात कही। अमित शाह ने कहा ममता बनर्जी ने मुसलमानों की 118 जातियों को ओबीसी में शामिल करके आरक्षण देना शुरू किया था। ममता वोट के चक्कर में दलित, आदिवासियों और पिछड़ों का हक मारकर मुसलमानों को रिजर्वेशन दे रही थी। अमित शाह ने यह भी कहा कि अब ममता लोगों को गुमराह करने की जो ये बात कह रही हैं वो इसलिए भी कह रही हैं क्योंकि वो कोर्ट का आदेश मानने को तैयार नहीं है, लेकिन केंद्र सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि आरक्षण उन्हीं को मिले जो इसके असल हकदार हैं। ये मामला मूलतः वहां से हुआ है कि 118 मुस्लिम जातियों को बिना किसी प्रोसेस, पिछड़ेपन के सर्वे वगैरह के बगैर ममता बनर्जी ने ओबीसी का रिजर्वेशन दे दिया। कोई कोर्ट में गया, कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया और 2010 से 24 के बीच में जितने सर्टिफिकेट इश्यू हुए हैं इसको अभी स्थगन आदेश देने का काम हाई कोर्ट ने किया है। ममता बनर्जी पिछड़े वर्ग के रिजर्वेशन के ऊपर अपने वोट बैंक के लिए डाका डालकर वो रिजर्वेशन मुस्लिम जातियों को देना चाहती है। मैं हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं। ममता जी ने कहा हम हाईकोर्ट के फैसले को नहीं मानते। मैं बंगाल की जनता को पूछना चाहता हूं, कोई ऐसी मुख्यमंत्री हो सकती है, संवैधानिक पद पर बैठी हुई कोई व्यक्ति ऐसी हो सकती है जो कहेगी कि हम कोर्ट के आदेश को नहीं मानते हैं? किस प्रकार की मानसिकता से बंगाल का लोकतंत्र गुजर रहा है? मैं इसकी घोर निंदा करता हूं और हमें सुनिश्चित करेंगे कि हाईकोर्ट के फैसले का अमल हो और जिनका अधिकार है, जो पिछड़े लोग हैं, पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, उनको अपना अधिकार मिले।